गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोर्ट में डेली यूज़ होने वाले 50 वर्ड्स। तो जैसे कोर्ट का मतलब हो गया न्यायालय, जज का हो गया न्यायाधीश, एडवोकेट का मतलब हो गया वकील, पिटिशनर का हिंदी मीनिंग हो गया याचिकाकर्ता, रिस्पोंडेंट का हिंदी मीनिंग है प्रतिवादी, एक्यूज्ड का हिंदी मीनिंग है अभियुक्त, कंप्लेनेंट का हिंदी मीनिंग है शिकायतकर्ता। बेल का मतलब होता है जमानत, कस्टडी का मतलब होता है हिरासत, एफआईआर का हिंदी मीनिंग है प्राथमेली, चार्जशीट का हिंदी मीनिंग है आरोप पत्र, विटनेस का हिंदी मीनिंग है गवाह, स्टेटमेंट का हिंदी मीनिंग है बयान, क्रॉस एग्जामिनेशन का हिंदी मीनिंग है जिरहा, आर्ग्यूमेंट का हिंदी मीनिंग है तर्क, हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई, जजमेंट का मतलब होता है फैसला, ऑर्डर का मतलब होता है आदेश, अपील का मतलब होता है अपीली, रिवीजन का मतलब होता है पुनरावलोकन, रिमांड का मतलब होता है रिमांड, कॉग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान, सेक्शन का मतलब है धारा, बीएनएस को देखिए हिंदी में कैसे लिखना है भारतीय न्याय संहिता, और बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, समन मतलब कोर्ट से बुलावा, वारंट का मतलब है आदेश पत्र, इन्वेस्टिगेशन का मतलब है जांच, प्रोसिक्यूशन का मतलब है अभियोजन, डिफेंस का मतलब है बचाव पक्ष, एक्विटल का मतलब है दोष मुक्ति, कन्विक्शन का मतलब है दोष सिद्ध होना, एफिडेविट का मतलब है शपथ पत्र, नोटिस का मतलब है नोटिस, कंटेम्प्ट का मतलब है अवमानना, परज्यूरी का मतलब है झूठी गवाह, ओथ का मतलब है शपथ, कोर्ट फी का मतलब है न्यायालय शुल्क, सर्टिफाइड कॉपी का मतलब है प्रमाणित प्रति, सिविल केस का मतलब है दीवानी मामला, क्रिमिनल केस का मतलब है फौजदारी मामला, मेंटेनेंस का मतलब है भरण पोषण, डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है घरेलू हिंसा, डाउरी का मतलब है दहेज, रेप का मतलब है बलात्कार, मर्डर का मतलब है हत्या, फाइनल हियरिंग का मतलब है अंतिम सुनवाई, कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है समझौता, एग्रीमेंट का मतलब भी शायद समझौता होता है, फाइलिंग का मतलब है दायर करना, एप्लीकेशन का मतलब है आवेदन पत्र। कमेंट में बताइए कि आप लोग को इनमें से कितना सारा का वर्ड मीनिंग आप लोग को पता था कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आगे भी मैं इसी तरह का कंटेंट लाता रहूँगा। थैंक यू।